नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस। अगर मैं बात करता हूं प्रोसेस के क्रिएशन की, शेड्यूल, रनिंग, ब्लॉकिंग, सस्पेंड, रेज्यूम एंड टर्मिनेशन, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और प्रोसेस के साथ क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं वो डिटेल में आपको लेटर ऑन समझ में आएगा। बट यस, दिस आर दी सर्टेन ऑपरेशंस जो कि एक प्रोसेस पर हम परफॉर्म करते हैं। जैसे एक प्रोसेस पहली बार रेडी क्यू में एंटर करती है तो वो दैट इज नथिंग बट ए क्रिएशन। उसी तरीके से रेडी क्यू से वो सीपीयू में जाती है तो उसे बोलते हैं शेड्यूल। बात समझ में आई? या फिर जैसे वो सीपीयू में चल रही होती है तो उसको बोलते हैं हम रनिंग। या फिर जैसे ही वो आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करना चाहती है तो हम सीपीयू से उसको ब्लॉकिंग में डाल देते हैं, वहां पर वो आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करती है। उसी तरीके से बाकी सर्टेन ऑपरेशंस भी आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे और क्लियर होता जाएगा। नाउ अब आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब पूरा चैप्टर में हम बहुत बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम पीसीबी को सेव करेंगे। जब एक प्रोसेस सीपीयू में चल रही होती है तो होता क्या है, अचानक से अगर कोई इंटरप्ट आता है तो करंटली रनिंग प्रोसेस को हम सीपीयू से बाहर कर देते हैं। अल्टीमेटली जब सीपीयू से एक प्रोसेस को आप बाहर करते हैं तो करंट कॉन्टेक्स्ट जो रनिंग प्रोसेस का था उसको आपको सेव करना पड़ेगा। तो जो करंट कॉन्टेक्स्ट है जिसकी पूरी की पूरी एक इंफॉर्मेशन वो हमारी प्रोसेस के पीसीबी में रहती है, विच इज नथिंग बट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो उस पूरे प्रोसेस की कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन है। क्लियर? लाइक प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट के अभी वो केस स्टेट में है, प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस, रजिस्टर्स जो कि एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर और जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो आपके सीपीयू में है, उन जगह पर जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन है, स्टैक पॉइंटर की इंफॉर्मेशन है, इंडेक्स रजिस्टर की इंफॉर्मेशन है, बेस रजिस्टर अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो वो है, वो सब इंफॉर्मेशन हम सेव कर लेते हैं और वो सब प्रोसेस पीसीबी के रजिस्टर्स सेक्शन में। शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन लाइक अराइवल टाइम, प्रायोरिटी, जो जैसे ही आप सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे वहां पर जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में हम पीसीबी में स्टोर करते हैं। लाइक मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, बेस एंड लिमिट रजिस्टर, पेज टेबल्स या सेगमेंटेशन में सेगमेंट टेबल। तो ये आप जैसे जैसे आप मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे वहां आपको रियलाइज होगा कि प्रोसेस के मेमोरी से रिलेटेड हम क्या क्या चीजें मेंटेन करते हैं। तो उसमें आपका पेज टेबल बेस रजिस्टर होता है जो पेज टेबल का एड्रेस होता है। उसी तरीके से आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन की वो प्रोसेस करंटली कौन सी आईओ डिवाइसेस को एक्सेस कर रहा है या वो आईओ डिवाइसेस कौन सी उस प्रोसेस को अलोकेटेड है, उसकी पूरी लिस्ट हम लोग मेंटेन करते हैं। उसके साथ साथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और बहुत सारी दूसरी भी बातें हैं जो एक प्रोसेस से रिलेटेड हम पीसीबी में स्टोर करते हैं। तो यहां पर आप एक ब्रीफ ओवरव्यू के तौर पे ये समझ लीजिए कि जब एक प्रोसेस सीपीयू में चलती है
तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं सीपीयू में अलग अलग जगह पर सेव्ड है। और जैसे ही प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, आप यहां पर ये मान लीजिए करंटली रनिंग प्रोसेस सीपीयू से बाहर जाती है और कोई नई प्रोसेस सीपीयू में आती है। उन सच केसेस में आप पीसीबी को सेव करते हैं करंटली रनिंग प्रोसेस का और न्यू प्रोसेस के पीसीबी को रीस्टोर करते हैं। क्लियर? तो ये जो पीसीबी है वही आपकी एक प्रोसेस की कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, क्योंकि एक्चुअल में जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में प्रोसेस स्ट्रक्चर पढ़ा वो तो आपका मेमोरी में सेव रहता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं एक प्रोसेस इस स्टेट से उस स्टेट में जा रही है, लाइक रनिंग से ब्लॉकिंग, तो कोई और नहीं आपका पीसीबी जा रहा है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता है। बात समझ में आई? तो पीसीबी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?